एक समय की बात है। किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 2 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि दोनों बेटों में से वह किसे अपने राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे आजीवन कारावास में डाल देना चाहिए। राजा के दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के दूसरे बेटे ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान चिड़िया थी। एक दिन वह चिड़िया महाराज से कहती है, महाराज, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन चिड़िया ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगी कि मुझे माता पिता के पास जाने दे। अंत में चिड़िया की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने चिड़िया को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद चिड़िया 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चली गई। चिड़िया 5 दिन अपने माता पिता के पास रहती है। 6ठे दिन जब वह राजा के पास लौट रही थी तो उसने सोचा कि क्यों ना महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। यह सोचते हुए वह पर्वत की तरफ निकल पड़ी। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहती थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई तो चिड़िया ने पर्वत पर पहुंचकर फल ले तो लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे बढ़ नहीं पाती और वहीं रुक जाती है। उस रात जब चिड़िया सो रही थी तभी एक सांप वहाँ आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खा लिया। सांप के फल को खाने के कारण वह फल जहरपूर्ण हो गया। हालांकि तोते को इस बात की भनक नहीं थी। हालांकि चिड़िया को इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगली सुबह वह जगकर फल लेकर महल की ओर चल पड़ी।
महल पहुंचकर उस चिड़िया ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, ये आपके लिए अमृत फल है। ये अमृत फल खाएंगे तो आप सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा साहब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। वो उस अमृत फल को तुरंत ही खाने के लिए जैसे ही जा रहे थे, यह सुनकर राजा साहब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। वह उस अमृत फल को जैसे ही खाने के लिए अपने मुंह के पास वह फल लेकर जाते हैं, तब से मंत्री यह सब जैसे देखता है, वह तुरंत आकर कहता है कि महाराज, आप इस फल को बिना जांचे कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख तो लीजिए कि यह चिड़िया द्वारा लाया गया फल अमृत फल है या नहीं है। राजा ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। राजा मंत्री की बातों से सहमत हो जाते हैं और वह फल एक छोटे से बच्चे को खिलाते हैं। वह फल खाते ही उस बच्चे की तुरंत मौत हो जाती है। यह सब देखकर राजा बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और वो तुरंत ही तो चिड़िया को अपने हाथों से मार देते हैं और उसे फेंकवा देते हैं। कुछ सालों के बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। जब यह सब कुछ आकर राजा ने वहाँ देखा तो उन्हें लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि इस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। एक दिन एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और वहाँ पर वह व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफ़ी जोर लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खा लिया। खाने के बाद फिर क्या था, वह व्यक्ति जवान से एकदम और भी जवान दिखने लगा। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उसे समझ में आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना कोई सच्चाई जाने चिड़िया को मार दिया। इसे लेकर उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ। इसलिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया।